Good afternoon students. Today we will learn about maths and the chapter is first our national fruit mango. हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमारे मैंगो रिक्शास में, ट्रक में, ट्रैक्टर में कितना हम कैरी कर सकते हैं वो देखा था। उससे पहले हमने के पार्ट में हमने देखा था कि कौन कौन सी मैंगो की वैरायटी होती है वो सब देखा था। और ये आज इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है जो आज हम सोल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अब वाई डोंट वी स्टार्ट द बिजनेस ऑफ प्रिपेयरिंग मैंगो पल्प। हम बिजनेस शुरू कर सकते हैं, मैंगो का पल्प तैयार करके उसे मार्केट में बेच सकते हैं, ऐसा है। ओके, तो उसके लिए हमें कौन कौन से आइटम्स, इक्विपमेंट लगेंगे और हम उसे कितनी प्राइस में बना सकते हैं और कितनी प्राइस में उसे बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं, वो अब सब डिसाइड करके अब हम कोई मैंगो पल्प बनाना शुरू कर दिया हमने, मान लो, तो हम क्या करेंगे, उससे हमें कुछ मुनाफा होना चाहिए ना, तो भी हम करेंगे ना। ऐसे हमने बिजनेस स्टार्ट किया और हमें उसमें मतलब मुनाफे से ज़्यादा हमें उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट चला गया तो हमें क्या कुछ इनकम नहीं होगी ना। तो हम इनकम के लिए कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ओके, तो वैसे ही एक वुमन एसोसिएशन है जिन्होंने मैंगो पल्प का इंडस्ट्री होम पे ही बनाएंगे ऐसे करके बनाया है। ओके, तो उसमें ये कुछ आइटम्स लगेगी, उसका कॉस्ट कितना होगा, हाँ, और फिर वो सब कॉस्ट जब वो मैंगो पल्प बनेगा और उसे सेल करेंगे तब वो कॉस्ट और ये कॉस्ट मिलके कितना मतलब मुनाफा हुआ या हमें खोट लगाए, ये सब डिसाइड करेंगे। ओके, तो देखते हैं हम। सम वुमन एसोसिएटेड विथ वुमन आम्र बैंक, उन लोगों के पास कौन सा है, आम्र बैंक नाम के। और आम्र किसे कहते हैं, संस्कृत वर्ड में आम को हम मैंगो को आम्र बोलते हैं, तो उन लोगों ने नाम भी ऐसे रखे कि आम्र बैंक वेन टू स्टार्ट अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑफ प्रिपेयरिंग मैंगो पल्प एट होम। ओके, मैंगो पल्प बनाने की उन लोगों ने छोटी इंडस्ट्री डाली, पर कहाँ, अपने घर पे ही। हाँ, उसके लिए उन लोगों ने कितना मनी सेव किया है अभी, मतलब इन्वेस्ट किया है। दे हैव सेवेड 74,000 लास्ट ईयर। उन्होंने लास्ट ईयर भी यही वाला मैंगो का बिजनेस स्टार्ट किया था और उन्होंने सेव कितना किया था, 74,000। तो वो इस साल वापस से नई इंडस्ट्री लगा रहे हैं मैंगो पल्प की। ओके, तो मैंगो पल्प की इंडस्ट्री लगाने के लिए उन लोगों को कौन कौन से मटेरियल आइटम्स चाहिए, तो यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है और बॉक्स के हिसाब से हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं। अब देखो यहाँ पे आइटम्स के नाम दिए हैं कि कौन कौन से है। मिक्सर ग्राइंडर है, तो मैंगो का पल्प को मिक्स करने के लिए, मतलब जूस बनाने के लिए मिक्सर ग्राइंडर चाहिए उन लोगों को। उसके बाद उसको पैक करने के लिए, मतलब ठंडा रखने के लिए क्या चाहिए, थर्मोकोल आइस बॉक्स फॉर प्रिजर्विंग एंड ट्रांसपोर्टिंग मैंगो पल्प। उसको रखने के लिए, स्टोर करने के लिए और उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए चाहिए थर्मोकोल आइस बॉक्स। ओके, और बिग पॉट्स जिसमें वो मैंगो का पल्प बनाएंगे। ट्रे एंड नाइफ, मैंगो को काटने के लिए ट्रे और रखने के लिए, मैंगो को काटने के लिए नाइफ और उसे रखने के लिए ट्रे चाहिए। और सम बकेट्स चाहिए, बकेट्स। हाँ, तो ये सब आइटम्स चाहिए उन लोगों का। और उस सब आइटम मार्केट से नहीं खरीदेंगे तो उसका कॉस्ट कितना है, कॉस्ट फॉर आइटम्स, तो मिक्सर ग्राइंडर का कॉस्ट है 3,000 रुपीज़। थर्मोकोल आइस बॉक्स का है 2,000 रुपीज़। बिग पॉट्स है उसका 1,000 रुपीज़ है। ट्रे एंड नाइफ का दोनों का मिला के 300 रुपीज़। एंड बकेट का कितना है, 75 रुपीज़। 75 रुपीज़ का बकेट है। अब उन लोगों को एक मिक्सर ग्राइंडर चाहिए, पर वो थर्मोकोल आइस बॉक्स, उन लोगों को ज़्यादा मैंगो पल्प निकालना है ना, तो उन लोगों को थर्मोकोल आइस बॉक्स स्टोर करने के लिए और प्रिजर्विंग, उसे ठंडा करने के लिए कितने चाहिए, 20। तो उन लोगों को आइस बॉक्स कितने चाहिए, 20 चाहिए। हाँ, ये आपको ध्यान देना है। 20 चाहिए तो 1 पीस का प्राइस है 2,000 रुपीज़, तो 20 का कितना होगा, वही हमें फाइंड करना है। अब बिग पॉट्स का कितना है, 1,000 रुपीज़।
और उन लोगों को टोटल कितने चाहिए, 4 चाहिए बिग पॉट्स। हाँ, और ट्रे और नाइफ कितने चाहिए, 20 चाहिए। अब 10 ट्रे हो गई, 10 नाइफ होगी, टोटल 20 हो गया। बकेट कितनी चाहिए, बकेट भी 20 चाहिए। हाँ, तो उन लोगों का टोटल कॉस्ट कितना होगा वो हम पहले फाइंड करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, व्हेन दे एक्सट्रैक्ट पल्प फ्रॉम मैंगो इट्स वेट वन हाफ 3। हाँ, अगर मान लो हमने 3 किलो मैंगोज लिए एग्जाम्पल के लिए, हाँ, तो उसमें से मैंगो पल्प कितना निकलेगा, 1 kg। तो 2 kg क्या होगा, उसका छिलका हो गया, उसका गुठली होगा। हाँ, वो सब वेस्ट मटेरियल में जाएगा। ओनली मैंगो पल्प कितना रहेगा, 1 kg। 3 kg मैंगोज लेते हैं तो ये 1.5 3 ऑफ मैंगोज। हाँ, 1 मैंगो में से उसका 3 भाग 3rd पार्ट है ना, वो मैंगो पल्प होगा और बाकी का वो छिलका और गुठली। हाँ, एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल जो हम यूज़ नहीं कर सकते वो। अब उन लोगों ने क्या किया, दे हैव प्लानेड टू एक्सट्रैक्ट पल्प फ्रॉम। उन लोगों ने मैंगो कितने मैंगोज का पल्प निकालेंगे, तो 6000 kgs का मैंगोज पल्प निकालेंगे 1 मंथ में। 6000 मैंगोज का पल्प निकालेंगे। तो उन लोगों को हाउ मच मैंगो पल्प विल बी प्रिपेयर्ड इन मंथ, वो लोग 1 मंथ में कितना kg मैंगो पल्प उसमें से ऑब्टाइन करेंगे, निकालेंगे, वो हमें नेक्स्ट लास्ट में फाइंड करना है। ओके, तो हमें पता चलेगा ना पूरा का पूरा ये यूज़ करके हम उतना मैंगो पल्प निकाल सकते हैं। और हमें यहाँ पे दिया गया है कि 1 मैंगो में से उसका 3rd पार्ट का पल्प निकलता है, ये दिया गया है। ओके, तो उसकी साइड से हम फाइंड कर सकते हैं कि कितना 1 मंथ में मैंगो का पल्प वो प्रिपेयर कर पाएंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम फर्स्ट है, यहाँ पे लिखना पड़े ना टोटल एक्सपेंसेस कितना होगा वो। तो मिक्सर ग्राइंडर का है 3000 रुपीज़ और 1 पीस है, तो इसका कितना कॉस्ट हो गया, टोटल 3000 रुपीज़ ही हो गया। अब देखो थर्मोकोल आइस बॉक्स कितने लेने हैं उन लोगों को, 20। तो 1 पर पीस का कितना है, पर पीस का 2000 रुपीज़, तो 20 का कितना होगा। अब यहाँ पे आप 2 2 जा 4 कर दो। और ये कितने जीरो है, 1 2 3 और 4, तो 4 जीरो लास्ट में ऐड कर देना है, 1 2 3 4। तो ये कितना हो गया, 40,000 रुपीज़ हो गया, 40,000 रुपीज़। हाँ, तो उन लोगों का आइस बॉक्स कितना होगा, 40,000 रुपीज़ का। अब बिग पॉट्स कितने हैं, 1000 रुपीज़ पर पीस है, उन लोगों को 4 पीस चाहिए। तो हम यहाँ पे टोटल की कॉस्ट कितना होगा, 4000 रुपीज़ होगा। 4 1 जा 4 और ये 3 जीरो लास्ट में ऐड किया हमने, तो ये हो गया 4000 रुपीज़। अब ट्रे एंड नाइफ कितने चाहिए, 300। ट्रे एंड नाइफ 300 की और टोटल कितने पीस चाहिए, 20 पीस। हाँ, तो यहाँ पे भी 3 2 जा 6 करके हम 3 जीरो ऐड कर देंगे, 1 2 3, तो ये हो गया 6000 रुपीज़ का। अब लास्ट में है बकेट, 75 रुपीज़ का 1 बकेट है और हमें 20 पीस चाहिए, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा। तो 5 2 जा, पहले ये जीरो को रखते हैं हम, 5 2 जा 10 का जीरो और 1 कैरी यहाँ पे किया, 7 2 जा 14 14 और ये 1 15, तो यहाँ पे 1500 रुपीज़ का बकेट हो गया। अब ये टोटल कॉस्ट कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो ये सब का हम प्लस करेंगे। ये सबसे ज़्यादा कॉस्ट किस में गया है, थर्मोकोल आइस बॉक्स परचेस करने में उन लोगों को ज़्यादा कॉस्ट लगा है। ओके, 40,000 रुपीज़। तो ये टोटल कॉस्ट हम कैलकुलेट करके हैं कितना होता है वो सम करते हैं। ओके, तो लास्ट में जीरो है, तो ये 1 जीरो का जीरो, सेकंड भी जीरो है, जीरो, थर्ड में है यहाँ पे 5, यहाँ पे सब में जीरो है तो 5, और फोर्थ में 1, ये 6 1 7 हुआ, और 7 + 4 कितना होता है 11, 11 + 3 14, तो 14 का 4 यहाँ पे और ये 4 के ऊपर 1 कैरी जाएगा, तो ये 4 और ये 1 5। तो उन लोगों का टोटल कॉस्ट कितना हुआ,
54,500 रुपीज़। उन लोगों का टोटल कॉस्ट हुआ 54,005 रुपीज़। ओके, और उनके पास टोटल कितने हैं? 74,000 रुपीज़ है। 74,000 रुपीज़ टोटल है। 54,000 टोटल कॉस्ट हुआ। ओके, अब वो हमें कितने मैंगो का पल्प 1 मंथ में प्रिपेयर करते हैं वो फाइंड करना है। तो ओके, व्हेन दे एक्सट्रैक्ट पल्प फ्रॉम मैंगो इट वेट्स 1.5 ऑफ 3 मैंगोज। 1 मैंगो में से उसका 3rd पार्ट का पल्प निकलता है। ओके, दे हैव प्लानेड टू एक्सट्रैक्ट पल्प फ्रॉम 6,000 kg। तो 1 मैंगो में से उसका 3rd पार्ट का निकलता है पल्प, तो 6,000 में से कितना निकला है? तो 6,000 डिवाइड बाय हमें 3 करना पड़ेगा, तो हमें 1 मंथ में कितना मैंगो का पल्प प्रिपेयर करते हैं वो पता चलेगा। तो यहाँ पे हम करते हैं 6,000 डिवाइड बाय 3, तो 3 2 जा 6, ये माइनस हो गया। अब ये 3 zeros का डायरेक्ट ऊपर ही लिख देना है, 0 1 2 3। तो टोटल कितना केजी मैंगो पल्प निकलेगा? 2000 kg मैंगो पल्प वो प्रिपेयर करेंगे इन 1 मंथ। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होता है और ये चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, आपको ये नोटबुक में लिखना है और बुक में भी लिखना है। बुक में भी सेम दिया गया है। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।